पाकिस्तान को कम से कम 3 साल के लिए IMF का प्रोग्राम चाहिए। 14 अप्रैल को वाशिंगटन जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्रोग्राम पर बात होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं FBR में इस्लाहात के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। महसूलात में इजाफा होगा। एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स कर रहे हैं। PIA की निजकारी जून तक मुकम्मल हो जाएगी। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी जल्द करेंगे। कराची का एक और बेटा डाकुओं ने कत्ल कर दिया। ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाला अली रहबर मज़ाहमत करने पर जान से हाथ धो बैठा। 2 बच्चों का बाप अली रहबर गुजर बसर करने के लिए गुलिस्तान जौहर में फल भी फरोख्त करता था। जुमेरात को घर वापसी के दौरान फ्लाईओवर पर निशाना बनाया गया। एक शहरी भी जख्मी हुआ। शहरियों ने फायरिंग करने वाले एक डाकू को तशद्दुद करके मार डाला। मुतालिका SHO मुअत्तल। रवा साल डकैती मज़ाहमत पर कत्ल अफराद की तादाद 48 हो गई। रोटी नहीं दे सकते तो जिंदा तो रहने दो। मकतूल अली रहबर के बाप की दुहाई। कहा हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं मगर कोई पूछने वाला नहीं। हुक्मरान अपनी जिंदगी बचा रहे हैं, कौम को मार रहे हैं। हाथ जोड़कर कहता हूं मुल्क को बचा लो। तंग आमद बजंग आमद। आए रोज की लूटमार से तंग कराची के शहरी खुद ही डाकुओं से निपटने लगे। 5 स्टार चौरंगी पर शहरी ने एक डाकू को काबू कर लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले दूसरा फरार हो गया। मलीरफा में मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं की शहरी से लूटमार। तशद्दुद के बाद बैग छीनकर फरार। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सिंध हुकूमत को वार्निंग। कहा स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल ना किया तो अपना तहफ्फुज खुद करेंगे। कराची में चोर और चौकीदार दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। मारिया बीबी मेरी बहन थी, मैं उसकी सिस्टर हूँ बड़ी। मेरे भाई ने मुझे 1 बजे कॉल किया। वो मुझे बोल रहा है बहन की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम जल्दी से वहाँ पर पहुँचो। जब हम यहाँ पे आए तो हमने देखा बहन मेरी नहीं थी। तो उसको नहलाने में मैं ऊपर ही थी। उसका गुस्ल भी कराया, उसको नहलाया, उसका गला दाब कर उसको मारा गया था। टोबा टेक सिंह में मारिया को कत्ल करने वाले भाई और बाप का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मकतूला मारिया की बड़ी बहन कौसर का कहना है भाई ने रात 1 बजे मारिया की तबीयत खराब होने की इत्तला दी। घर पहुंची तो मारिया मर चुकी थी। बहन को बेरहमी से मारा गया। इंसाफ चाहिए। बलूचिस्तान के जिला दुखी में मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। कमरे की छत गिर गई। 5 मजदूर मलबे तले दबकर जां बहाक। सैलाबी रेला कोयले की कान में दाखिल। कान में फंसे 5 कानकुनों को रेस्क्यू कर लिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों फालिया, डस्का, वजीराबाद और जलालपुर भटिया में भी तेज बारिश। आजाद कश्मीर के इलाके बाग और गिरदोनवा में बादल बरसे। महकमे मौसमियात की बाला इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। लैंड स्लाइडिंग का खदशा। अदालती उमूर में एग्जीक्यूटिव की मदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज़ाद अदलिया पर किसी हाल में समझौता नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस ने कहा आज़ाद अदलिया से ही कानून की हुक्मरानी और मजबूत जमहूरियत मुमकिन है। एलामिया के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में अक्सरियत ने हाई कोर्ट जजेस के खत का जायजा लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर जजेस से मुलाकात की। हाई कोर्ट के जजेस को अपने घर बुलाया। 2.5 घंटे की मुलाकात में जजेस को इनफरादी तौर पर सुना। जायजा लेने के बाद चीफ जस्टिस की वजीर आजम से मुलाकात पर इत्तेफाक किया गया। अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत का इल्जाम। हुकूमत का चीफ जस्टिस की मुशावरत से इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दरमियान मुलाकात के बाद वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चीफ जस्टिस और वजीर आजम की मुलाकात 1.5 घंटा जारी रही। चीफ जस्टिस ने भी इंक्वायरी कमीशन पर रजामंदी जाहिर की। गालिबन फुल कोर्ट में हुई मुशावरत का भी यही नतीजा था। मुलाकात में वजीर आजम ने कहा किसी भी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कराई जाएगी। वजीर आजम काबीना में ये मामला रखेंगे। वजीर कानून ने कहा जजेस का ये खत मिसकंडक्ट है या नहीं
ये मामला हम अदलिया पर छोड़ते हैं। मुझे बतौर वकील जाती तौर पर खत की टाइमिंग पर तकलीफ है। जिस वक्त वाकयात हुए थे उसी वक्त एक्शन लिया जाता तो मुनासिब होता। पीटीआई ने जजों के खत पर हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद कर दिया। हसास मामले पर चीफ जस्टिस की वजीर आजम से मुलाकात पर तशवीश का इजहार। कोर कमेटी के हंगामी इजलास में कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत हुकूमत के खिलाफ फर्द जुर्म है। रिटायर्ड जज के जरिए तहकीकात भोंडा मजाक है। चीफ जस्टिस अदलिया के मुस्तकबिल के लिए साथी जजों को इंसाफ फराहम करें। बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी पीटीआई जजों के खत पर फिक्रमंद है। वो इस पर चीफ जस्टिस को खत भी लिखेंगे। खत में तफसील बयान करेंगे कि बानी पीटीआई के केसेस को किस तरह हैंडल किया गया। कहते हैं, पेशावर में इतवार को सबसे बड़ी रैली निकालेंगे। मकसद अदलिया की आज़ादी और कैदी नंबर 804 की रिहाई है। लतीफ़ खोसा ने कहा, मुल्क भर में वकला तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। वकील तहरीक चलाते हैं तो मुशर्रफ को भी जाना पड़ता है। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर ने परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान को 4 अप्रैल को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। अदालत ने तहरीरी हुक्म में लिखा, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वॉशरूम में गिरने से परवेज इलाही की पसली फ्रैक्चर हुई। मुल्जिम को अदालत पेश नहीं किया गया, जिसके बायस फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकते। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा और सनम जावेद को एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है, दोनों खातून को मियां वाली थाना कमर मशानी को जलाने के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। आलिया हमजा और सनम जावेद को राहदारी रिमांड के लिए आज अदालत पेश किया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने हमारे साथ लंबा धोखा किया। पहले हमसे एक्सटेंशन की हिमायत करवाई, फिर मुझे कहा नवाज शरीफ की मजम्मत करो, तुम्हारे खिलाफ मुकदमे खत्म हो जाएंगे। मैंने इनकार किया तो कहा पता है अब क्या होगा, और फिर मैं गिरफ्तार हो गया। बलूचिस्तान से सेनेट की 11 में से 9 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। साबिक निकना वजीर आजम ननवारुल हक काकड़ आजाद हैसियत में मुंतखब। एनपी के अमल वली खान भी सेनेटर बन गए। नेशनल पार्टी के जान मोहम्मद बुलेदी भी ऐवान बाला पहुंच गए। खातून की एक नशिस्त नून लीग, एक पीपल्स पार्टी को मिली। बिला मुकाबला मुंतखब सेनेटर्स की फहरिस्त जारी। नून लीग के 3, पीपल्स पार्टी के 2, JUI, नेशनल पार्टी और ANP का एक सेनेटर बन गया। टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर बिला मुकाबला इंतखाब के लिए बातचीत जारी। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया, कहा मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लिया तो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर देंगे। We remain committed to ensuring that Afghanistan can never again be a launching pad for terrorism, and we continue to push the Taliban to fulfill all of their counterterrorism commitments to the international community. We have made clear to the Taliban that it is their responsibility to ensure that they give no safe haven to terrorists, whether it be Al-Qaeda or ISIS-K or any other terrorist organization. अफगान अबूरी हुकूमत पर वाज़े कर दिया, दहशतगर्दों को महफूज जगह न दें। तालिबान आलमी बरादरी से इंसदाद दहशतगर्दी के अपने तमाम वादों को पूरा करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, दहशतगर्द गिरोहों के बढ़ते हुए खतरे के खिलाफ चौकस रहेंगे। पुरअज़्म हैं, अफगानिस्तान को दोबारा कभी दहशतगर्दी के लिए लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB हेडक्वार्टर कद्दाफी स्टेडियम में अहम इजलास। सिलेक्शन कमेटी के अरकान ने कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान के बारे में सिफारिशात पेश की। इजलास में कोचेस से मुताल्लिक भी मुशावरत की गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मई में T20 सीरीज के लिए आयरलैंड का दौरा करेगी। PCB ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 10 मई से होगा। सीरीज अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए प्रैक्टिस का हिस्सा है।
30,000 रुपया दो, सारे पेपर कराएंगे और 2-3 दिन छोड़ कराने का 500 रुपया, आखिरी के 40 मिनट देते हैं अगर 5,000 रुपया दो। लाहौर में असातिज़ा पैसे लेकर बच्चों को इम्तिहान में नकल कराते रंगे हाथों पकड़े गए। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का टीम की निशानदेही पर गवर्नमेंट हाई स्कूल मुजंग में छापा। 4 प्राइवेट इन्विजिलेटर्स, 2 सेंटर इंचार्ज समेत 8 अफराद गिरफ्तार। सेंटर सील, तलबा का एहतजाज, कहते हैं पूरा पर्चा हल करवाने के 30,000, आखिरी 40 मिनट के 5,000 रुपए लिए जाते थे। कराची में पतंगबाजी के खिलाफ मुहिम के बावजूद एक और बच्चा पतंग की डोर की जद में आकर जख्मी। नाजमाबाद में 2.5 साल का अब्दुल बारी वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। गुज़िश्ता 10 रोज के दौरान पतंग की डोर से जख्मी होने वालों की तादाद 8 हो गई। फैसलाबाद में केमिकल डोर बनाने वालों से रिश्वत लेने वाला इंस्पेक्टर रंगे हाथों गिरफ्तार। मुल्जिम इब्राहिम थाना गुलाम मोहम्मद में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात है। आरपीओ ने एसएचओ अली इमरान समेत पूरा थाना मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। 5 लाख छोटे काश्तकारों को 1 साल में 150 अरब का आसान शराइत पर कर्ज दिया जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं पहले मरहले में हर जिले में एक मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर बनेगा। काश्तकारों को जाली खाद अद्वियात से छुटकारा मिलेगा। गजा में सहूनी फौज की दहशतगर्दी, रात गैल मगाजी कैंप पर बमबारी में मजीद 8 फलस्तीनी शहीद। रफा में एक घर को मिसाइल से निशाना बनाया गया, 12 शहरी जान से गए। सहूनी फौज ने अलशिफा अस्पताल को मख्तलगाह में तब्दील कर दिया। 10 रोज से जारी मुहासरे में 200 फलस्तीनी शहीद। इसराइली वजीर आजम ने रफा में जमीनी ऑपरेशन का ऐलान कर दिया, कहा फौजी दबाव के बगैर कैदियों की रिहाई मुमकिन नहीं। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ का गजा में बिला ताअत्तुल खुराक की फरहमी का हुक्म। अदालत ने कहा इमदाद के लिए जमीनी क्रॉसिंग पॉइंट्स की तादाद बढ़ाई जाए। इसराइल इस बात को यकीनी बनाए कि गजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी ना हो। तलबीब 1 माह में अहकामात की तामील करके रिपोर्ट पेश करे। गजा में खुराक की किल्लत से जाँ बहक बच्चों की तादाद 27 हो गई। जनूबी अफ्रीका में बस खाई में जा गिरी, हादसे में 45 अफराद हलाक। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। 8 साला बच्ची मौतजाना तौर पर बच गई। बरतानिया में हुकूमती पॉलिसी से नाराज किसान सड़कों पर आ गए। ट्रैक्टरों के साथ बरतानवी पार्लियामेंट का घेराव कर लिया। सस्ती और गैर मेयारी सब्जियों की दरामद के खिलाफ एहतजाज। किसानों का कहना है ब्रेक्जिट से हमारी बका खतरे में है। यूरोपीय यूनियन से इनखला ने बरतानिया की ज़राअत को खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तानी निजात अमरीकी अदील मंगी के अमरीका का पहला मुस्लिम जज बनने में रुकावट। नेवाडा से डेमोक्रेट सेनेटर जैकी रोजन का अदील मंगी के खिलाफ वोट देने का ऐलान। 2 डेमोक्रेट सेनेटर्स पहले ही अदील मंगी की मुखालफत कर चुके। रिपब्लिकन सेनेटर्स की भी मुखालफत। सेनेट से अदील मंगी की तौसीक इंतहाई मुश्किल हो गई। सदर बाइडन ने अदील मंगी को 3rd अपील्स कोर्ट का जज नामजद किया था। और दुनिया भर में मसीही बरादरी आज गुड फ्राइडे मना रही है। मसीही अकायद के मुताबिक इस रोज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मकबूजा बैतुल मुकद्दस में मसलूब किया गया था। गुड फ्राइडे हर साल ईस्टर संडे से पहले जुमे को मनाया जाता है।